हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज एक अति महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि वैसे छात्र छात्राएं जो 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, यानी कि जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उन छात्र छात्राओं के लिए जीसी इंग्लिश क्लासेज भागलपुर में 12th का न्यू बैच 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद और भी बैचेज आएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो पहला बैच होगा वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इंग्लिश को खास करके आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और आपका लक्ष्य है कि नहीं हमें इंग्लिश में बहुत ही अच्छा नंबर लाना है, तो आप ज़रूर एक बार मेरे क्लास में आइए, आपका वेलकम है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आखिर मेरे यहाँ आप क्यों आएंगे। तो मेरे यहाँ आने का बहुत सारा यहाँ पर सुविधा है आपको कि देखिए, जो चीज़ें मैं आपको करता हूँ वो अदर जगह आपको बहुत ही देखने को कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे भी वैसे बच्चे भी इंग्लिश सीखे जो कि बचपन से कुछ पढ़े ही नहीं है। मतलब प्रत्येक बच्चे को इंग्लिश सिखाना मेरा पर्पस है और मैं चाहता हूँ कि चाहे वो बिहार बोर्ड मतलब पूरी तरह से फुल्ली हिंदी मीडियम पढ़े हो बचपन से, वो बच्चे भी 95% प्लस इंग्लिश में ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जीसी से 95, 96 लाते रहते हैं, तो इसलिए आपको मतलब आप भी ला सकते हैं। बस थोड़ा सा आप क्या करिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए और जीसी में क्या करिए, आप आइए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं भागलपुर में खास करके आकर के, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कहीं पर भी वो गए, देखे मतलब बहुत मतलब क्लासरूम देखे, भीड़ देखे, या फिर और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है कि उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाता है। लेकिन जब आप मेरे दोस्त कहीं पर जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप ये देखो, हमने वहाँ पर 10 दिन पढ़ा, हमने सीखा क्या। जब इस चीज़ का आप गौर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा हमारा व्यर्थ हो गया पढ़ा हुआ, कोई काम का नहीं। और आप जो है जीसी का एक बार पढ़ करके, या यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है बहुत सारा चैप्टर, कोई भी चैप्टर, एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए और आप अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, यूट्यूब से ही मान लीजिए। और आपको अगर नहीं लगे कि हम सीखे हैं, तो आप मुझे जो कर सकते हैं। तो मैं कह दूं कि अगर मान लीजिए 12th में आपका सपना है कि बहुत ही अच्छा करना है हमें, तो आप ज़रूर आइए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ही बार आपसे फीस लिया जाता है। ये नहीं कि कभी क्रैश कोर्स के नाम पर, कभी टेस्ट फी के नाम पर, कभी जो है ये वगैरह वगैरह बहुत सारे मतलब जगह है कि अलग अलग। मैं तो लास्ट में सिर्फ नोट्स का कुछ पैसा लेता हूँ, बाकी साल भर में कभी बच्चे को तंग नहीं करते हैं पैसे के लिए। एक ही बार सिर्फ एडमिशन के समय एडमिशन लीजिए, उसके बाद यहाँ पढ़िए। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर दूसरे जगह से बेटर नहीं लगे, तो आप मुझे जो कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करने के बाद बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। और मेरा जो पर्पस होता है वो 99% बच्चे को अच्छा करवाना। और सब जगह 5% बच्चे अच्छे करते हैं, वो झंडा गाड़ देते हैं, नहीं मेरा के तो बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 99% बच्चे अच्छे करेंगे, तभी मेरा सपना साकार होगा, तभी मैं चाहूँगा कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अभी क्या करते हैं, जीसी आते हैं कभी, और फिर क्या करते हैं दूसरे के बात पे कहीं चले जाते हैं, तो बाद में फिर आप पछताएंगे। बहुत सारे बच्चे पछता रहे और मेरे पास आते हैं, अपना दुख बताते हैं, दर्द बताते हैं, सर मैं तो बर्बाद हो गया पूरी तरह से, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पाया, मैं तो पूरा साल में, और ये भी नहीं पता चल रहा है मैं एग्जाम में क्या लिखूँ, इतना इतना पैसा दिया, बहुत बीच बीच में कभी टेस्ट फी, ये फी, वो फी, क्रैश कोर्स, सब चीज़ किया, लेकिन कोई काम का नहीं हुआ, सारा चीज़ में मेरा बेकार चला गया। सर मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे एग्जाम दूँ। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं। तो मैं बताइए, अब वो क्या कर सकता है। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी बच्चा पछता रहा है, लेकिन अब पछता के क्या फायदा। लेकिन मेरे छात्राओं जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास मौका है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप जीसी में ही आकर के पढ़िए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिए 10 दिन आकर के। आपको नहीं लगे तो आप मत पढ़िए मेरे यहाँ। लेकिन हाँ, दूसरे के बहकावे पे या फिर खुद मेंटलिटी ये बना लें कि जो है यहाँ पर बहुत अच्छा, ऐसा मतलब करके ये मत काम करिए, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि हम कहाँ सीख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका यदि नसीब अच्छा होगा, आपका यदि नसीब अच्छा होगा, आपके नसीब में लिखा होगा कि नहीं मुझे बढ़िया जगह पढ़ना और कुछ सीखना है, तभी आप जीसी में आएंगे। यदि आपका नसीब खराब रहा, पूरी तरह से आपका भाग्य साथ नहीं दिया, तो ही आप कहीं और जाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं बेटर ज़रूर देने का प्रयास करता हूँ और हर
साल मैं प्रयास करूँगा एक मतलब ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने का, और मैं भी आपको एक रिसर्च करके हर साल मेरा जो पर्पस होता है कुछ अलग देने का, और मैं हर साल कोशिश करता हूं कि उससे भी मैं बेटर दूं। जैसे इस साल जो दिया उससे भी मैं अगले साल बेटर देने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप एक बार ज़रूर आइए। और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर सारे बच्चे अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे तो फिर बर्बाद कौन बच्चे होंगे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि भागलपुर जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका मेन पर्पस पढ़ना नहीं होता है, कुछ और ही पर्पस होता है। और यदि आप सच में सीखना चाहते हैं, यदि आपको कुछ करना है अपने जीवन में, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं बचपन से, और अभी भी खर्च कर रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा जो है, मेरा बेटी जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना के भागलपुर से आए, लेकिन बेटा और बेटी यहाँ मानने वाले कहाँ। उन्हें तो सिर्फ अलग अलग चीज़ों से मतलब होता है, पढ़ाई से मतलब नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर सच में पढ़ना चाहते हो और सच में लगता है कि नहीं आपको हमको रिजल्ट बना करके यहाँ से जाना है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और मैं आपको बता दूं, आपका यदि नसीब अच्छा होगा तो मेरे यहाँ पढ़ेंगे, यदि आपका नसीब अच्छा नहीं होगा तभी आप इधर उधर जा सकते हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे जैसा लगा ठीक है तो मैं वैसा बोला। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरा क्लास आना चाहते हैं तो मेरा जो क्लास का पता है वो नियर दुर्गा मंदिर, मतलब दुर्गा मंदिर के पास आएंगे तो आप मेरा क्लास देख सकते हैं आराम से। नियर दुर्गा मंदिर यानी कि दुर्गा मंदिर के नज़दीक उर्दू बाज़ार भागलपुर, ठीक है। ये बिहार में पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो ऐप पर भी बहुत ही जल्द मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो बच्चे ऐप पर पढ़ना चाहते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उनके लिए भी बहुत ही जल्द मैं सूचना दूंगा, जो बच्चे ऐप पर पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को एक सही दिशा मिल सके और वो भी अपने लाइफ में उन्नति कर सके। तो जय हिंद।